हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे और मैं भी यहाँ ठीक ठाक हूँ। स्वागत है आपका मेरे चैनल मोनिका बसंत व्लॉग में। और मैं हूँ मोनिका। तो मैं आपके साथ अपना डेली रूटीन शेयर करूँगी, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक मैं क्या क्या करती हूँ। तो सबसे पहले मैं सुबह 5 बज गई, ये सुबह टाइम है 5 बजे का और दिन है मंडे का। और मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ 5 बजे। कारपेट वगैरह मैंने झाड़ दिया है और अब मैंने झाड़ू लगानी शुरू कर दी है। ये मेरा बेडरूम है जहाँ पर हम सोते हैं, वहाँ बच्चे अभी सो रहे हैं। इनके पापा सुबह 5 बजे मॉर्निंग में उनकी ड्यूटी होती है, तो वो तो निकल गए हैं काम के लिए। और मैं यहाँ झाड़ू मार रही थी तो रीशु भी उठ गई थी। मैं लाइट ऑन कर लेती हूँ क्योंकि ना अंधेरे में कई बार ना झाड़ू से सही से लग नहीं पाती। तो मॉर्निंग में ना मैं सुबह 5 बजे ही उठ जाती हूँ और सुबह ही अपने सारे काम ज़्यादातर जितने होते हैं ना, मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी से जल्दी निपट जाएँ। तो मैं ये क्लीनिंग का, झाड़ू पोछे वगैरह का काम ना सुबह ही कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ना दिन में मुझे और भी बहुत सारे काम होते हैं। बच्चों को स्कूल छोड़ के आना, लेके आना, बहुत सारे काम होते हैं। तो इसलिए मैं ना सुबह ही कर लेती हूँ क्लीनिंग, ताकि मेरा आधे से ज़्यादा काम जो है वो क्लीनिंग करने में ही निपट जाता है। और ये देखो, इस रूम में ये कपड़े सारे फैले पड़े हैं बेड पे, फ़ोल्ड करने हैं। मुझे इतना भी टाइम नहीं मिलता कि मैं इनको फ़ोल्ड कर लूँ। और बाहर झाड़ू लगाते-लगाते आ गई हूँ मैं बाहर का एरिया देखिए। और ये मॉर्निंग का व्लॉग है और ना बहुत अंधेरा हो रहा है। यहाँ पर ना स्ट्रीट लाइट जल रही है तो उसकी रोशनी आ रही है, अदरवाइज़ ना बाकी आगे ना गली में बहुत अंधेरा हो रहा है अभी भी। और ये 5 बजे का टाइम है, इसीलिए ना सारे लोग सो रहे होते हैं, तो कोई दिख भी नहीं रहा गली में, सिर्फ मैं ही झाड़ू लगा रही हूँ। तो ना डर भी लगता है सुबह-सुबह ना अकेले ऐसे झाड़ू लगाने में। पर 1-2 पड़ोसी हैं वो उठ जाते हैं। तो ये यहाँ पे ना मटर के छिलके रख दिए थे। कल यहाँ पे मटर छीली होगी मेरी सासू माँ ने, तो वो गाय ने खाया ही नहीं, क्योंकि इन्होंने बाइक खड़ी कर दी थी वहाँ पे, तो वो खा नहीं पाई और वो छिलके वहीं के वहीं रह गए। तो ये मैं उठा के अब फेंक दूँगी डस्टबिन में, क्योंकि ये गंदे हो गए हैं और इन पे मिट्टी वगैरह भी काफ़ी लग चुकी है, क्योंकि मैंने झाड़ू मारी थी। तो अब मेरी झाड़ू कंप्लीट हो गई है, अब मैं लगाऊंगी पोछा। सबसे पहले मैं अपने बाहर वाले रूम में पोछा लगाती हूँ, क्योंकि इस रूम में मंदिर है। तो मैं सोचती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके ना ये रूम मैं क्लीन कर पाऊँ, लेकिन ना बहुत टाइम से ना मुझे ये रूम क्लीन करने का ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा। क्योंकि है ना, जब से मैं मम्मी के यहाँ से आई हूँ ना, शादी में गए थे जब से ना, कपड़े ना बेड पे ऐसे फैले पड़े हैं। मुझे टाइम ही नहीं मिलता चेंज करने का। मतलब कई दिन से मैं कपड़े बस धो रही हूँ और धोने के बाद सीधा उस रूम में रख देती हूँ। फ़ोल्ड करने का मुझे टाइम नहीं मिलता। मैं सोचती हूँ आज करूँगी, कल करूँगी, पर टाइम मिलता ही नहीं है मुझे, क्योंकि मेरा शेड्यूल ना बहुत ही ज़्यादा बिज़ी है। क्योंकि ना अभी सफाई करने के बाद ना मुझे लंच भी बनाना है बच्चों के लिए, और ना फिर मुझे बच्चों को ना, दोनों छोटे ही हैं अभी, तो उनको स्कूल भी छोड़ के आना है। और ये कारपेट ना हम बिछा के रखती हूँ मैं ठंड में, क्योंकि बच्चों को ठंड वगैरह ना लग जाए, और इस पे ना बैठ के हम लोग खाना खाते हैं। हम लोग बेड पे खाना नहीं खाते हैं, नीचे ही बैठ के खाते हैं। और बोलते हैं कि बेड पे बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए, हमें नीचे ही बैठ के खाना चाहिए। पहले भी ना लोग नीचे ही बैठ के खाना खाया करते थे, और हमारे बड़े बूढ़े कहते भी हैं कि खाना हमेशा नीचे बैठ के खाना चाहिए, लेकिन ज़मीन पर बैठ के नहीं, कुछ मतलब आसन वगैरह कुछ ऐसा होना चाहिए, जैसे कारपेट है, या पहले लोग आसन बिछाते थे, चौकी पे प्लेट रख के खाते थे। तो मैं तो ये कारपेट बिछा लेती हूँ। मैं आ गई हूँ नहा धो के, फ्रेश होके, पूजा वगैरह का पूजा भी कर ली है मैंने, और मैं बनाऊँगी आलू गोभी की सब्ज़ी। और ना जीरा डाल दिया मैंने, फिर प्याज डाल दिया। सब्ज़ी ना मैं रात को ही कट कर लेती हूँ, और प्याज मैंने चॉपर में कर लिया। ये अगारो का मिनी चॉपर है, इससे ना मुझे बहुत हेल्प हो जाती है। मतलब एक ये ना 30 सेकंड में ही इतना फाइन चॉप कर देता है, तो मुझे ना ज़्यादा उसको पकाने में ना टमाटर वगैरह को मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो बस अब प्याज डाल दिया, अब मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। और ना मैं ना भूल ही गई कि मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी बनाया था, और वो डालना मैं भूल ही गई, और इस चक्कर में ना मसाले डालना भी भूल गई मैं जल्दी-जल्दी में। तो फिर मुझे बाद में याद आया, फिर मैंने इसमें मसाले ऐड किए। वही बेसिक मसाले हैं, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। और अभी ना बच्चे सो रहे हैं। रिशु एक बार उठ गई थी, लेकिन फिर वो फिर से सो गई। उसे लगा कहीं मम्मा मुझे स्कूल के लिए तो नहीं उठा रही, तो उसने देखा ना कि मैं उठी हुई हूँ, तो उसने फटाफट कम्बल ओढ़ के ना वो सो गई है। और अब मैं बना रही हूँ सब्जी। और ना मैंने आलू गोभी ना रात को ही कट करके रख ली थी। गोभी मैंने ना थोड़ी सी हल्की सी ना 1 मिनट के लिए बॉईल कर ली थी, ताकि ना उसमें जो भी होता है बैक्टीरिया वगैरह, फंगस, वो निकल जाए। तो उसके बाद फिर मैंने आलू और गोभी मिक्स करके दोबारा से धो लिए हैं, और अब मैं सब्जी बना रही हूँ। और ना सुबह सुबह का टाइम इतनी जल्दी का होता है ना कि बस मैं ना बार बार
देखती रहती हूँ कि कितना टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया। अभी बच्चे सो रहे हैं। तो सुबह उठने का ना एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा ये है कि सब सो रहे होते हैं और आपका काम ना बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, क्योंकि ना कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। जब हम लोग लेट उठते हैं ना तो सब लोग भी हमारे साथ ही उठ जाते हैं, और फिर जब हम लोग काम करते हैं ना तो फिर बीच में ना ये लोग कब आवाज़ लगाते हैं, मम्मा पानी दे दो। कभी इनके पापा बोलते हैं मुझे भूख लग रही है, नाश्ता बना दो। तो फिर ना ऐसे ना सारे काम ना एकदम से इकट्ठे सर पे आ जाते हैं। तो हम लोग भी मैं भी बहुत परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि ना फिर उस टाइम ये है कि मुझे घर के भी काम होते हैं और फिर प्लस में इन लोगों को भूख भी लग रही होती है। तो मुझे बहुत जल्दी जल्दी सारा काम करना पड़ता है। तो इसीलिए ना मैं छुट्टी वाले दिन भी कोशिश करती हूँ कि मैं ना जल्दी ही उठ जाऊँ और अपने काम ना जब तक ये सो रहे हैं ना सब तब तक ही निपटा लूँ। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ आटा, इतने सब्जी बन जाएगी, इतने में आटा भी लगा लूँगी। और ना दोनों बच्चे छोटे हैं ना तो उनको नहलाना, उनको कपड़े पहनाना, रेडी करना पड़ता है, क्योंकि वो भी अपने आप से खुद नहीं कर पाते हैं। धैर्य तो बड़ा है लेकिन फिर भी वो भी ना बटन भी ना ऐसे उल्टे सीधे लगा लेता है, ठीक से नहीं लगा पाता। तो इसलिए ना मुझे इतनी जल्दी उठना पड़ता है। मैं सोचती हूँ कि चलो मैं जल्दी उठ के अपने काम जल्दी जल्दी निपटा लूँ, ताकि बच्चों को भी टाइम से दिन में मैं टाइम दे पाऊँ, उन्हें पढ़ा पाऊँ। क्योंकि मैं उनको बाहर ट्यूशन नहीं भेजती हूँ, घर में ही पढ़ाती हूँ। क्योंकि ना बाहर वो ठीक से पढ़ता नहीं था, इसलिए मैंने उसको ट्यूशन हटवा दिया। और यहाँ पे ना आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई है, लेकिन ये लोग ना लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि 3-4 कई दिन से ना ये सब्जी रोटी ही लेके जा रहे हैं। तो रात को ही मुझे बोल दिया था कि मम्मा कल ना सब्जी रोटी मत देना, नहीं तो ना हम लंच नहीं करेंगे। तो मैं इनके लिए ना मैंने आलू बॉईल कर लिए थे साइड में। जब मेरा पानी बॉईल हो रहा था ना वो नहाने का, तो मैंने आलू बॉईल कर लिए थे कुकर में। तो वो आलू कि मैं पराठे बना दूंगी इनके लिए। रिशु तो ग्रीन चिली नहीं डालती रिशु वाले पराठे में मैं। रिशु तो बिना मिर्च का पराठा खाती है, और धैर्य तो खा लेता है स्पाइसी। वो तो बड़ा है और वो मेरी तरह है, वो खा लेता है। और यहाँ पे मैं इनके पराठे बना रही हूँ। अब पराठे बना रही हूँ मैं, और फिर इसके बाद ना अब सीधा जाऊँगी लंच पैक करके अंदर और बच्चों को उठाऊँगी। और सुबह उठते हैं ना तो जल्दी जल्दी सारे काम हो जाते हैं, नहीं तो ना मैं पूरे दिन काम में ही लगी रहती थी। पहले जब मैं सुबह जल्दी नहीं उठती थी ना 5 बजे, जब इनके पापा की ड्यूटी होती थी, दिन में 1:30 बजे की इनकी शिफ्ट थी, 1:30 बजे घर से जाते थे। तो फिर मैं भी ना 7 बजे के करीब उठती थी, और सारे काम करते करते ना मुझे दिन के 2-2:30 बज जाते थे, क्योंकि ना इनको नाश्ता देना, फिर इनका लंच बनाना, फिर बाद में मैं घर की सफाई करती थी, बच्चों को ये छोड़ के आ जाते थे। लेकिन जब से इनकी शिफ्ट सुबह की 4:45 5 बजे की हुई है ना, तब से मैं भी 4:45 बजे उठ जाती हूँ। इतने में अपना पानी वगैरह पीती हूँ गर्म करके, तो इतने 5 बज जाते हैं। फिर 5 बजे मैं सफाई शुरू कर देती हूँ। तो झाड़ू पोछा वगैरह करने के बाद मैं नहाने चली जाती हूँ। नहा के सीधा मैं किचन में चली जाती हूँ सब्जी बनाने के लिए, और सब्जी मैं रात को ही कट करके पानी में भिगो के फ्रिज में रख देती हूँ। और फिर सब्जी बनाने के बाद मैं आटा निकाल के तुरंत गाय की रोटी निकाल के बच्चों का लंच भी पैक कर देती हूँ, और फिर बच्चों को उठा के फिर इनको नहलाती हूँ। तो इसलिए ना काम ना जल्दी हो जाते हैं टाइम से, क्योंकि जल्दी उठती हूँ। तो मेरी तो यही राय है, अगर आप लोग भी परेशान हैं कि आप लोगों के काम नहीं हो पाते, पूरे पूरे दिन परेशान रहते हैं, तो जल्दी उठो। अगर जल्दी उठोगे तो आपके काम भी जल्दी हो जाएंगे। और ना मुझे इसके बीच में ना 10 से 11 के बीच में मुझे टाइम भी मिल जाता है, आधे 1 घंटे 1 डेढ़ घंटा 2 घंटे का टाइम मिल जाता है मुझे थोड़ा सा रेस्ट करने का। तो उस बीच में अपनी एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ, वॉइस ओवर कर लेती हूँ। तो लंच पैक कर दिया है मैंने। अब मैं कल ना ग्रेप्स लेके आई थी, तो मैंने वॉश कर दिए थे रात को ही, उनको भिगो के रख दिया था पानी में। और हमें ना ग्रेप्स जब भी लाए ना तो वॉश करने के बाद ना थोड़ी देर पानी में डिप करके उनको कम से कम नमक डाल के 1 घंटे तो रखना ही चाहिए। तो फिर मैंने वॉश कर लिए थे। उसके बाद मैंने दोनों के फ्रूट के लिए मैंने उनके बॉक्सेस में डाल दिए ग्रेप्स। और अब मैं जाऊँगी अंदर रूम में, और मुझे ना आवाज़ें आ रही थी, ये लोग ना उठ गए थे, उन्होंने टीवी चला लिया था, मुझे टीवी की आवाज़ें आ रही थी। इसका पापा है। हाँ मैं थोड़ी कम करूँ, कैप ना उतार करो, आप स्कूल में जाके कैप उतार देते हो। जल्दी छुट्टी हो जाएगी ना। जल्दी छुट्टी हो जाएगी ना। और यहाँ पर ना धैर्य को तैयार कर दिया है मैंने, अब मैं ऋषु को तैयार कर रही हूँ। और ना इनको सुबह सुबह तैयार करने के लिए ना बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं, क्योंकि ये लोग ना बिल्कुल भी चाहते ही नहीं है स्कूल जाना। इनको कैसे कैसे मुझे मनाना पड़ता है। और धैर्य तो इतना बड़ा हो गया है ना, तब भी उसका अभी तक भी मन नहीं करता है स्कूल जाने का। मतलब उसको नींद आती है सुबह के टाइम, तो दिन में वो सोता नहीं है। दिन में आने के बाद वो टीवी देखता रहता है, और फिर मैं उसको पढ़ाने बैठ जाती हूँ तो वो सोता नहीं है। अब मैं बच्चों को छोड़कर आ गई थी, और सबसे पहले मैं ये ब्लैंकेट हटा के जो बेडशीट है वो झाड़ के बिछाऊंगी फिर से।
क्योंकि मुझे ना ज़रा सी भी, एक तो सुबह तो वैसे भी हमें अपना बेड क्लीन करना ही चाहिए और मुझे ना ज़रा सी भी गंदगी ना बर्दाश्त नहीं होती। तो पहले मैं ये बेडशीट बिछाऊंगी, फिर मैं ये कंबल फोल्ड करूंगी। पहले मैं धैर्य को स्कूल छोड़ के आती हूँ क्योंकि उसका 7:30 का टाइम है और अभी ठंड की वजह से ना रीशु का टाइम 8:30 का है। तो फिर पहले मैं धैर्य को छोड़ के आती हूँ, फिर मैं आने के बाद रीशु को लेके जाती हूँ स्कूल और फिर उसको छोड़ के आती हूँ। इनके दोनों के स्कूल ना ज़्यादा दूर दूर नहीं है, तो पहले मैं दोनों को साथ में ही ले जाती थी, लेकिन जब से इनका टाइम चेंज हो गया है ना, उसका 8:30 इसका 7:30, अब से मुझे 2 बार जाना पड़ता है। और बेडशीट वगैरह बिछा दी मैंने। अब देखो कितना अच्छा लग रहा है बेड, अच्छा लगता है ना साफ़ सुथरा बेड। और ये ब्लैंकेट फ़ोल्ड कर दूँगी मैं। ये वाला जो ब्लैंकेट है ये धैर्य के पापा और धैर्य ओढ़ते हैं और वो वाला जो ब्लैंकेट है वो मैं और ऋषु ओढ़ते हैं, क्योंकि एक ब्लैंकेट में तो हम चारों नहीं आ पाते हैं। तो इसीलिए, ताकि दोनों कंफर्टेबल होके सो जाएं बच्चे, अलग अलग ब्लैंकेट ओढ़ते हैं क्योंकि रात को ना ऋषु ब्लैंकेट हटा देती है। तो इसीलिए एक मैं ओढ़ती हूँ और एक इसके पापा, ताकि अगर साइड से थोड़ा बहुत इनको हटाना हो बच्चों को तो ये हटा सकें। और ये मैंने ब्लैंकेट ना ये वाला फ़ोल्ड नहीं किया, इसको मैं ऐसे डाल दूँगी क्योंकि ये लोग आएंगे ना स्कूल से तो फिर ये लोग ओढ़ेंगे, टीवी वगैरह देखेंगे, तो फिर ऐसे ही ले लेंगे यहाँ से। नहीं तो ये क्या करते हैं, दोनों ना अलग अलग ब्लैंकेट लेके बैठ जाते हैं, दोनों ब्लैंकेट खोल देते हैं। और मेरे साथ ना एक प्रैंक हो गया। मैं धैर्य को स्कूल से लेने जा रही थी तो सामने देखा कि ये बाइक पे बैठे हुए हैं ऑलरेडी, और मैं इनको इतनी देर से फ़ोन कर रही हूँ लेकिन इनका नंबर नहीं मिल रहा था, आउट ऑफ सर्विस जा रहा था, ये पूछने के लिए कि आप लेने जाओगे या मैं जाऊँ। और फिर क्या हुआ, क्योंकि वैसे यही लेने जाते हैं ज़्यादातर, लेकिन इन्होंने मुझे बोला था कि मैं डबल शिफ्ट करूँगा, तो फिर मैं इसलिए फ़ोन कर रही थी कि तुम डबल शिफ्ट कर रहे हो या लेने जाओगे। तो इनका नंबर आउट ऑफ सर्विस जा रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं ही चली जाती हूँ। कभी वो बच्चा वहाँ धैर्य वहाँ पे खड़ा रहे इतनी देर तक तो वो रोने लग जाता है। देखो, तो फिर इनका ना रिचार्ज ख़त्म हो गया था, इस वजह से इनका नंबर आउट ऑफ सर्विस जा रहा था और अब हम घर जा रहे हैं। और अभी धैर्य बहुत खुश है क्योंकि उसको मम्मा पापा दोनों ही लेने आए। और ये ड्रेस ना रीशु की मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, बहुत दिनों बाद आई है और रीशु ना बहुत पहन के खुश हो रही थी। ड्रेस अच्छी लग रही है आपको? हाँ। कैसी लगी आपको? आपकी जैसी। मेरे जैसी? हाँ। अच्छी लगी? हाँ। आपकी फोटो दिखाऊं? हाँ। अभी दिखाना मेरी फोटो। देखो ना, इसको फ़ोन में फ़ोटो नहीं दिखाई तो कैसे गुस्से में मुंह बना रही है, ये ऐसे ही करती है। और फिर मैं आ गई थी छत पे कपड़े उतारने के लिए, क्योंकि सुबह ही सुखा दिए थे मैंने 9:30 के करीब, तो सूख गए थे। आजकल धूप बहुत तेज़ आती है और ये शाम का टाइम है जब मैं इन दोनों को पढ़ाने बैठी थी। स्लाइड 9 करवा दिया ना गलत, पीछे हो जाओ ऋषु आप। और इन दोनों को पढ़ाने बैठी हूँ मैं, और ऋषु है ना बहुत ज़्यादा एक्टिंग करती है पढ़ने में और बहुत ज़्यादा ड्रामे करती है, इतना परेशान करती है, ना तो धैर्य को ठीक से पढ़ने देती है ना वो खुद ठीक से पढ़ती है। और फिर मैं शाम को इन्हें थोड़ी देर पढ़ाने बैठ जाती हूँ, कम से कम 1-1.5 घंटे के लिए, क्योंकि मैं इसको बाहर ट्यूशन नहीं भेजती हूँ धैर्य को। पहले ये जाता था लेकिन फिर वहाँ से भी इसकी बहुत कंप्लेंट्स आती थी कि ये ठीक से पढ़ता नहीं है, तो फिर मैंने सोचा कि इससे अच्छा बाहर पैसे भी देने हैं खामखा, और फिर इसको समझ में भी कुछ नहीं आ रहा, ना ये फोकस कर रहा है, तो इससे अच्छा मैं ही पढ़ा लूँगी घर पे। जब वो लोग कंप्लेंट्स करते हैं तो भी मुझे ही ध्यान देना पड़ता है, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं इसको खुद ही पढ़ा लूँगी। और यहाँ पे रीशु है ना अपने डांस की प्रैक्टिस कर रही है, उसके स्कूल में ना एनुअल फंक्शन है। चादर बोले देखो देखो पे है चादर बोले बड़ी साइड आसमान में छोड़ती है क्या है जैसे अपनी अरे सफिया साबा देना रे
उड़ती नहीं, ऐसे भी सोचो ना, सोचो सूरज नायला गुड्डू बनाए साने नारे इतने बर्बाद रहे और यहाँ पे हमें ना इनके फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जाना था, लेकिन हम लोग ना गए नहीं क्योंकि ना ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी तो बच्चे बीमार हो जाते, तो हम बाहर आ गए थे बच्चों को मलाई चाप खिलाने। धैर्य बहुत जिद कर रहा था, रीशु तो सो गई थी तो उसको हम घर पे ही छोड़ के आए थे उसकी दादी के पास, और हम लोग आ गए थे उसके लिए पैक करा के हम लोग फ्रेंच फ्राइज ले गए थे। कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग? अगर आपको व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।